हाँ ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन। Yeah. ओके, तो ये जो स्किन केयर हेयर केयर है, ये मोस्टली हमारे लिए एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। बहुत बार हम इसे एक्सपेंस मानते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा कुछ करते नहीं है। बट अगर हम सही से इसे समझे तो ये हमारे लिए एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हम जिस 2021 में हम जब पहुंचे हैं, या हम कहें कि 21वीं सदी में जब हम किसी से मिलते हैं, तो कोई भी हमारी पर्सनैलिटी के प्यार में नहीं गिरता है मिलते ही। वो हमारे लुक्स को पहले देखते हैं, वो लुक्स से ही जज करना शुरू करते हैं हमारे बारे में। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, लुक्स रियली डू मैटर। नो वन फॉल्स इन लव विथ योर पर्सनैलिटी एट फर्स्ट साइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे भी हो, कितने भी बढ़िया हो, जो भी हो, बट कोई भी आपके पर्सनैलिटी क्या है वो पहले इसमें नहीं समझ में आती, लेकिन आपके लुक्स पे लोग जल्दी फिदा हो जाते। तो इसलिए हमारा हेयर केयर और स्किन केयर जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है हम खर्चा कर रहे हैं बालों के ऊपर हो, स्किन के ऊपर हो, तो ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। आप अगर हम 4 लोगों में बैठ जाए तो हम भी इन्हीं लोगों में इमीडिएटली हम भी इन्हीं लोगों से प्रभावित हो जाते हैं जिनके लुक्स बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अलग रहते हैं। तो इसलिए ये एक इन्वेस्टमेंट है, बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है आज के इसमें। अभी अगर शुरू करें तो हमारा सेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज हेयर केयर एंड अदर इज स्किन केयर। हम शुरुआत स्किन केयर से करेंगे, उसके ऊपर के रेमेडीज के ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में हमारा Q&A सेशन भी रहेगा हमेशा की तरह। लास्ट के आखिरी 10 मिनट हम गिने चुने सवाल जितने पॉसिबल है हमसे वो फास्ट एज फास्ट पॉसिबल हम उसके आंसर्स भी देंगे। तो शुरू करते हैं, हमारे इस स्किन को थोड़ा समझते हैं। स्किन अगर देखा जाए तो 3 ऐसे मेन लेयर में डिवाइडेड है। अभी ये बहुत साइंटिफिक हो जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो वो रातों रात उन्हें लगता है कि वो आ जाता है, ये एलर्जी होती है। ऐसा नहीं है, इसके इतने सारे लेयर्स है और 3 मेन लेयर्स है। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ भी ना लगाए। बहुत बार हम क्या करते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, या क्या फर्क गिरता है, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। तो ये भी सोच गलत है। बहुत अच्छे से समझ के चीजें यूज करनी है। हमें हमारा स्किन टाइप भी पता होना चाहिए। अभी ये जो चीज है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये आपको खुद को अगर समझना है तो आपके पास इसका स्क्रीनशॉट होना जरूरी है, ताकि आप खुद सवाल पूछ के इसके जवाब दे के आपको आपका खुद का स्किन टाइप पता चल जाएगा। जैसे कि आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, या कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, ड्राई है, वैसे बहुत बार ये देख के पता चल भी जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछोगे कि भाई मेरी स्किन जो है वो प्रोन टू ऑयल और शाइन है क्या, तो अगर जवाब यस है, इसका मतलब वो ऑयली है। अगर नहीं है तो उसमें भी 2 आंसर्स है। क्या उसमें अगर वो पूरे फेस पे ऑयल नहीं है लेकिन इरिटेशन और टाइटनेस है, तो शायद वो कॉम्बिनेशन है। तो इसी टाइप की ये सही तरीके से खुद को कुछ क्वेश्चंस पूछने, ताकि आपको आपका खुद का स्किन टाइप पता चले। लेकिन ये जो स्किन है इसके ऊपर आज की डेट में अगर हम देखें, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मैं आयुर्वेदिक यूज कर रहा हूँ, मैं हर्बल यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांड लिए हैं जहाँ पे ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये आयुर्वेदिक है, ये हर्बल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतने ढेर सारे केमिकल्स हैं। तो अगर आप सोचते हो कि मैंने कोई चीज़ आयुर्वेदिक ले ली, या कोई भी चीज़ जिसमें कुछ जड़ी बूटियां और ढेर सारे केमिकल और कुछ परफ्यूम्स मिलाने के बाद वो हमारे लिए सेफ है, तो ये भी एक गलत सोच है। तो इसका आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे हम किसी ब्रांड को नाम नहीं रखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि सिर्फ आप आयुर्वेदिक का या नेचुरल का लेबल के देख के प्रोडक्ट ना परचेस करें। आपको पता होना चाहिए इतने सारे ढेर सारे केमिकल्स इन्हीं लेबल के पीछे ये यूज किए जाते हैं। क्योंकि ये जो केमिकल्स है इतने भयानक है, जैसे कि सल्फेट है, इसका एक्चुअली जो मतलब बनाया गया था, ये अपने कपड़ों को धोने के लिए बनाया गया था। लेकिन देखो आप इस इन चीजों को प्रोडक्ट्स में यूज किया जा रहा है, और इसकी वजह से आंखों की इरिटेशन आपने कभी नोटिस किया है क्या, कि ऐसे कुछ चीजें हैं जिन्हें हम गलती से भी अगर आंख में चली जाए तो इतनी आंखों में इरिटेशन होती है। या बहुत बार अगर कभी कभी वो मुंह में चला जाता है, या हाँ उसी तरीके से वो डायरेक्टली हमारे लंग्स के ऊपर भी अफेक्ट करता है। और कई सारे सेंसिटिव स्किन वालों को तो स्किन एलर्जीज और स्किन रिएक्शन तक होती है इन भयानक भयानक केमिकल्स की वजह से। तो इसलिए हमें सोच समझ के सही तरीके से हमें प्रोडक्ट्स को चुनना पड़ेगा। हम जो भी यूज कर रहे हैं हेयर केयर के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर, उन चीजों को हमें बारीकी से समझना पड़ेगा, बहुत बहुत जरूरी है। तो
हम अभी इस दौर में है जहां पे हमें ये केमिकल्स से हमें जाना है नेचुरल की तरफ। तो ये नेचुरल की तरफ जाना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम नहीं चेंज होंगे तो क्या होगा, कम समय में हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एट बहुत कम एज में ही हमारा एजिंग शुरू हो जाएगा, हमारी कम उम्र है फिर भी हम बूढ़े दिखना शुरू हो जाएंगे, हमारा स्किन का एजिंग फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। तो हमें केमिकल से नेचुरल की तरफ जाना है। इसका मतलब हमें जो लैब में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। भले हम लैब में बने हुए ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, लेकिन उनका जो सोर्स होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए, ना कि कोई केमिकल सोर्स हो। मौलिक भाई, वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके। सो हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में जो कोई भी हार्मफुल और हार्श केमिकल से ना बने हैं। तो यही आज के हेयर केयर और स्किन केयर का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमें अगर कुछ यूज करना है तो कौन से प्रोडक्ट यूज करें। तो यहाँ पे हम नेटसर्फ की अगर बात करें, नेटसर्फ ने खुद की R&D है, एक्सपर्टीज है उनकी, और वो हेल्थ केयर के न्यूट्रोसिटिकल्स भी बनाते हैं ताकि वो अंदर से आपकी स्किन को अच्छा करने में हेल्प करे। और साथ ही साथ आयुर्वेदा और पर्सनल केयर, आयुर्वेदा का यूज करके उन्होंने न्यूट्रोसिटिकल्स भी बनाए हैं और पर्सनल केयर के भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो हमें बाहर से भी बहुत हेल्प करेंगे। तो इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 14,000 स्क्वायर फुट का, जिससे ये बढ़िया क्वालिटी के न्यूट्रोसिटिकल्स हमें मिलते हैं। और अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करें, सबसे पहले तो ये बहुत रीजनेबल कॉस्ट में मिलते हैं। मैं जब इनकी अगर प्रोडक्ट्स की बारीकी के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले तो ये 100% नेचुरल है और हर्बल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं। ये कंज्यूमर्स की नीड्स और डिमांड को देख के बनाए हैं, कुछ भी ऐसा बनाया नहीं है। साथ ही साथ ये क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों साथ में रखे हुए बनाए हैं, तो ये बहुत रीजनेबल प्राइसिंग पे हमें मिलते हैं। और ये एक फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल प्रोडक्ट है। ग्लोबल मतलब ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये प्रोडक्ट चलते हैं। अगर देखा जाए तो इसके सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये नो टॉक्सिसिटी और एलर्जेनिक प्रॉपर्टीज का सर्टिफिकेशन इसे मिला है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, हाइपो एलर्जेनिक है, यानी इससे किसी को भी कोई भी स्किन की एलर्जी नहीं होगी, ये बार बार इन्होंने टेस्ट किया है। उसी के साथ ये प्रोडक्ट्स हम आपको तभी बता सकेंगे जब तक आपको लगेगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट की जरूरत है। अभी हमारे बोलने से नहीं होगा, क्योंकि अगर एक कहावत है, आई कुडंट हील बिकॉज आई केप्ट प्रिटेंडिंग आई वाजंट हर्ट, मतलब अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो आपको कोई भी हील नहीं कर सकता। तो ये जरूरी है आपके लिए कि आपको खुद को, क्या बात है, 500 हमारा ये पहला सेशन है। आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। आपने इस सेशन को हाउसफुल किया है। किसी के पास स्क्रीनशॉट है तो जरूर वो अपने अपने ग्रुप में पोस्ट कर सकता है। वी हैव कंप्लीटेड 500। तो ये 500 का सेशन हुआ है। जो हमारा टारगेट था 500 पार्टिसिपेंट तक पहुंचना, हमने ये 1 महीने से सेशन शुरू किए थे, वहां पे आप सभी लोग पहुंचे, तो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। सेलिब्रेट करते हैं इसको, सारे लोग क्लैप करेंगे इसके लिए, आप सभी की वजह से ये हुआ है। सो आई कुडंट हील बिकॉज आई केप्ट प्रिटेंडिंग आई वाजंट हर्ट, मतलब अगर मैं ये मानता रहा कि मुझे किसी ने हर्ट, मतलब मैं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, तो कैसे हील कर पाऊंगा। और मोस्टली बहुत सारे लोगों का यही मानना रहता है, मुझे बालों के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं, मुझे मेरे चेहरे के लिए, मुझे मेरी बॉडी के लिए कोई स्किन केयर के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, यही मान के लोग चलते हैं। तो ये सोच बदलना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करेंगे, उसके बाद हम हेयर प्रॉब्लम्स के ऊपर जाएंगे। जैसे कि बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स है, लेकिन जिसमें अगर हम बात करेंगे आज के सेशन में, दैट विल बी पिंपल्स, रिंकल्स, ड्राई स्किन, डार्क सर्कल्स, ब्लैक हेड्स, पिगमेंटेशन। तो ये जो चीजें हैं इसका हर एक अच्छा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है पूरे आज के सेशन में। हमारे सेशन में एंड ऑफ द सेशन कुछ ब्यूटिशियंस भी रहेंगी, जो हमें अगर कुछ उनकी भी एडवाइस लगेंगी तो वो भी हमें हेल्प करेंगे, तो उनका भी हम सपोर्ट आज के सेशन में जरूर लेंगे। पिंपल्स जो रहते हैं ये कैसे होते हैं, तो अगर हमारे चेहरे पे कोई भी, जहाँ पे कोई पोर्स है, जहाँ से हमारे पोर्स में से हमारी बॉडी जो है वो मतलब सांस लेती है, वहां पे अगर कुछ अटक जाए, क्लॉग्ड हो जाए, तो वहां से पिंपल्स की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो भी हम देखने वाले हैं। थोड़ा पिंपल्स को अगर अच्छे से स्टडी करें तो पिंपल्स जहां पे आ रहे हैं वहां से भी हमारी बॉडी को कौन सी प्रॉब्लम है वो बताते हैं। जैसे कि अगर आपके फोरहेड पे या नाकों के यहाँ पे, नाक के यहाँ पे
आपको पिंपल है, तो यहाँ से नोज के यहाँ पे या फोरहेड पे पिंपल है, तो वहां से पता चलता है आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा है क्या, आपका डाइजेशन सही नहीं चल रहा है क्या, आपकी नींद सही नहीं हो रही है क्या आपका डाइट पुअर है, या आपके बालों में डैंड्रफ है इसकी वजह से यहाँ पे पिंपल्स आ रहे हैं क्या, या कई आपने हेयर के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जिसमें काफी केमिकल्स है इसकी वजह से आ रहे हैं क्या, या बार बार अनक्लीन हाथों का आप यहाँ पे टच कर रहे हैं इसकी वजह से आ रहे हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से फोरहेड पे पिंपल आते हैं। साथ ही साथ आंखों के यहाँ पे, आईब्रो के यहाँ पे अगर पिंपल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हेयर केयर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं आप, उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। कई बार आईब्रो का मेकअप करने वाले भी चीजें अगर केमिकल वाली रहेंगी तो उससे हो सकता है। वापस डाइट है, वाटर इंटेक, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज गॉल ब्लैडर इश्यूज। आपके गॉल ब्लैडर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, यानी आपका एसिडिक लेवल जो है, हमारे बॉडी का जो एसिडिटी का जो है, अगर वो ज्यादा हो रहा है तो वही वो रीजन हो सकता है। आपके चिक्स के यहाँ पे हो रहे हैं, इसका मतलब आपका पिलो केस। याद रखिए, हम बहुत बार इन चीजों को ध्यान नहीं देते। हमारा पिलो कवर भी हमें रेगुलर यानी 3-4 दिनों में क्लीन करना बहुत जरूरी है, तो उससे भी ये चीजें होती है। मेकअप के ब्रशेस हो, इवन अपना स्मार्टफोन है, ये भी एक रीजन है यहाँ पे हमें पिंपल्स आने के लिए। उसी के साथ हेयर लाइन के वहां पे हो रहे हैं, इसका मतलब अगेन हेयर केयर प्रोडक्ट्स है। उसके बाद कानों के यहाँ हो रहे हैं, तो स्ट्रेस है, या कानों में भी बहुत सारा बैक्टीरिया है इसकी वजह से हो सकते हैं, या किसी केमिकल की एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की। और साथ ही साथ जॉ लाइन और चिन पे रहेंगे, तो इसका मतलब है वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस और डाइट में की कुछ चीजों को बताने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आपको पिंपल का हम किट सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का पिंपल हो तो इनिशियली आप इस किट से शुरू कीजिए, इसमें से आपका प्रॉब्लम 90% सॉल्व होगा। लेकिन अगर फिर भी इसके साथ अगर डैंड्रफ की वजह से, तो आप शायद आपको डैंड्रफ की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, या आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो उन्हें उन्हें हटाना पड़ेगा। तो इन चीजों के ऊपर तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन एक जो बेसिक किट है हमारा, सबसे पहले है इसमें डिटॉक्स। डिटॉक्स क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है, अगर वो बाहर जाएंगे तो हमें पिंपल्स आना, अंदर से जो आते हैं, बहुत सारे लोगों को जो पसी पिंपल आते हैं जो दर्द करते हैं, उसका मतलब है उन्हें डिटॉक्स लेना बहुत जरूरी है। बॉडी में से टॉक्सिन्स को कम करना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमें डिटॉक्स लेना है हफ्ते में 2 बार 3 बार, 2 गोली गुनगुने पानी के साथ सोते वक्त लेना है। उसी के साथ हमें जो फेस वॉश है, इसमें आप हर फेस वॉश, हिम फेस वॉश, ये दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फीमेल्स भी हमारा हिम फेस वॉश ले सकती है। जिनका स्किन ड्राई है वही हर फेस वॉश लें, लेकिन मोस्टली पिंपल्स ऑयली स्किन को होते हैं, तो आई विल सजेस्ट हिम फेस वॉश फीमेल्स भी यूज करें, मेल्स भी यूज करें। वो ऑयली स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। उसके साथ आप जहां पे पिंपल्स है, पूरे चेहरे पे नहीं, सिर्फ जहां पे पिंपल्स है वहीं पे एंटी पिंपल क्रीम एज स्पॉट एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। उसी के साथ फेस पैक जो है, जिसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 बार करना है, ताकि वो कम हो। और यहाँ पे स्क्रब नहीं करना है, स्क्रब अवॉइड करना है। मसाज जेल भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे भी बहुत फायदा होने वाला है। तो ये बेसिक चीज है। इसी के साथ आप डे में सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। एक्सेस ऑयल है आपके चेहरे पे तो आप फेस मिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको पिंपल्स के इसमें हेल्प करेंगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट एडवाइस है, जैसे कि चेहरा दिन में 2 बार क्लीन करें, साथ ही साथ आपके चेहरे को बार बार टच ना करें। आप शॉवर ले, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आपका शॉवर या हमें नहाना बहुत जरूरी है। फैब्रिक, आपके जो भी कपड़े हैं, जैसे कि आपका, जैसे मैंने कहा, पिलो कवर है, बेड शीट्स है, आपके हैंकरचीफ्स है, या आपके नैपकिन्स है, आपके टॉवल्स है, इन्हें भी रेगुलर क्लीन करें। सिर्फ अंदर के कपड़े, बाहर के कपड़े हम क्लीन करें, लेकिन जो जिन कपड़ों का इस्तेमाल रोजमर्रा हो रहा है हमारे चेहरे के लिए, तो वो भी क्लीन करना जरूरी है। कभी भी पिंपल को पॉप ना करें। उसी के साथ ऑयली एंड स्पाइसिस फूड को हमें डाइट में कंट्रोल करना है। और साथ ही साथ हमें पानी बहुत पीना है। देखो, स्किन केयर में हर जगह ये चीज कॉमन आएगी, बार बार रिपीट करूंगा, वाटर इनटेक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी, इसे बंद करना है। हल्दी वाला दूध बहुत फायदा करेगा। तो ये हो गया हमारा पिंपल्स का। उसके बाद है व्रिंकल्स। ये जो झुर्रियां आती है, देखो, इसकी वजह से ही सामने वाले की एजिंग दिख के आती है। जिसके चेहरे पे ज्यादा व्रिंकल्स, आजकल तो बहुत सारी ऐसी एप्स आई है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस भी आ रहे हैं जहाँ पे आपकी एज पता चलती है। मतलब आप सब सिर्फ इसमें देखो तो वो बताएगा आपका एज, एक अप्रोक्सीमेटली, वो कितना एक्सपर्ट की तरह नहीं बताएगा, बट वो एज आपके चेहरे का बताएगा। कुछ लोग रहते हैं 40 के, फिर भी बताएगा वो 30 के है। कुछ लोग रहते हैं 30 के, फिर भी बताएगा 50 के है। ये बताएगा व्रिंकल्स की वजह से। वो व्रिंकल्स काउंट करेगा, आपके चेहरे का टैनिंग काउंट करेगा, कितना आपका चेहरा डैमेज हुआ है ये बताएगा। तो यहाँ पे व्रिंकल्स जो है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप कितना सन एक्सपोजर में आए हैं, वाटर इनटेक लो हुआ है, कभी कभी किसी का सडन वेट लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये पिंपल्स आते हैं। ये मतलब पूरा मतलब यहाँ पे फोरहेड से लेके पूरा हमारा चेहरा भी, यहाँ पे गर्दन में भी ये रिंकल्स दिखना शुरू होता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया चीज है दैट इज आप फेस वॉश यूज करें। साथ ही साथ आपकी आंखों के यहाँ पे बहुत रहते हैं रिंकल्स, तो अंडर आई जेल लगाइए, डे क्रीम, नाइट क्रीम एंड फेस पैक, ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है रिंकल्स के लिए। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी उम्र 10 साल कम दिखनी चाहिए, जो भी एज है उससे 10 साल आप कम दिखने चाहिए, तो आप लोग रिंकल्स के ऊपर जरूर काम करें। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने शुरुआत के सेशन के शुरुआत में ही कहा था कि हेयर केयर और स्किन केयर में पैसे लगाना इट इज एन इन्वेस्टमेंट, ये खर्चा नहीं है। आपकी उम्र 10 साल कम दिखेगी तो बहुत जगह आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। उसी के साथ हेल्दी स्किन के लिए अगेन ड्राई स्किन ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि स्विमिंग पूल का भी रीजन होता है, या एनवायरनमेंट की वजह से भी बहुत बार स्किन ड्राई हो जाती है, या कुछ लोगों को ये अंदर से उनका मतलब बॉडी में इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि स्किन ड्राई होती है। तो उन लोगों के लिए भी, ड्राई स्किन वालों के लिए भी डे क्रीम, नाइट क्रीम, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मसाज क्रीम एक बहुत हेल्पफुल है। और साथ ही साथ हर फेस वॉश, और इनके होंठ भी ड्राई होते हैं तो लिप बटर भी यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ड्राई स्किन वाले जितने लोग हैं जरूर यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। एंड मसाज क्रीम कितनी बार, तो हफ्ते में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा जो हमारा प्रोफेशनल रेंज का फेशियल किट है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो 15 दिन में एक बार ड्राई स्किन वाला हो या ऑयली स्किन वाला हो वो इस्तेमाल जरूर कर सकता है। सिर्फ पिंपल्स वाले जब हमारा प्रोफेशनल रेंज का फेशियल किट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें एक चीज की ख्याल रखना है कि वो वहां पे पिंपल्स के इसमें मसाज क्रीम का इस्तेमाल ना करें। बस बाकी के सारे जो अलग अलग रेंज है वो यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले 6 के 6 सारे प्रोफेशनल रेंज के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ड्राई स्किन की जो समस्या है, इसके लिए कुछ अंदर से भी चीजें करनी पड़ेगी, जैसे कि पहला तो हॉट वाटर को अवॉइड करना है, गर्म पानी से चेहरे को क्लीन नहीं करना है, इवन नहाते वक्त भी गर्म पानी, ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। हर फेस वॉश से फेस वॉश क्लीन करें, ओवर क्लींजिंग ना करें, बहुत बार ये लोग ओवर क्लींजिंग करते हैं। उसी के साथ विटामिन ए को अपने डाइट में भरपूर मात्रा में रखें, और चीज, कर्ड, घी, इन चीजों को भी आपके खाने में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इनटेक, कुछ सीड्स है जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, ये भी मतलब ऑयलीनेस जितना रहेगा उतना ड्राई स्किन कम होगा। आप पानी ज्यादा पिए, और मसाज यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हो, लेकिन आप ऑयल मसाज जितना करोगे अपनी बॉडी के ऊपर तो वो बहुत बहुत फायदा करेगा। उसी के साथ हेल्दी स्किन में हमें डार्क सर्कल्स नहीं चाहिए, तो डार्क सर्कल्स जो है उसे हटाना है। और डार्क सर्कल अगेन ये इसका एक मतलब बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला अभी के केस में एक तो लैक ऑफ स्लीप है, बढ़ता हुआ स्ट्रेस है, और सन एक्सपोजर, ये 2-3 रीजन है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस भी है क्या, हाँ स्ट्रेस भी है, लेकिन स्ट्रेस है इसीलिए नींद नहीं है, तो ये भी एक बहुत बार हो जाता है। तो इन लोगों के लिए अंडर आई जेल एंड बहुत बार हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से डार्क सर्कल रहते हैं, तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे वो हमारा नेचुरमोर भी ले। और अगर आप स्ट्रेस में जा रहे हो तो आपको डी स्ट्रेस भी उसमें ऐड करना बहुत जरूरी है। तो डार्क सर्कल बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी आंखों से हमारी खूबसूरती के लिए मतलब जो 4 चांद लगते हैं वो आंखों की वजह से लगते हैं। तो आंखें अगर अच्छी रहेंगी तो वो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगने ही वाले। तो उसके लिए आपकी आंखों को केयर करना बहुत जरूरी है। इवन इसमें कुछ चीजें हम एज अ होम रेमेडीज आपको सजेस्ट करेंगे। तो एक्सपर्ट एडवाइस कहती है कि आपके स्ट्रेस को कम करें, मैंने जैसे कहा डी स्ट्रेस को ऐड करें अपने डाइट में, और आपके डाइट में आयरन एंड विटामिन सी के फूड आइटम्स को भी बढ़ाएं। हेमोग्लोबिन लेवल चेक करें, अगर हेमोग्लोबिन लेवल डाउन है तो इसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स दिखते हैं। उसके साथ आपके आंखों के नीचे का एरिया जो बहुत जल्दी ड्राई गिरता है तो उसे मॉइस्चराइज रखिए, पानी भरपूर इनटेक लीजिए, अंडर आई जेल बहुत हेल्पफुल है। उसी के साथ पूरी नींद लीजिए। कुछ एक्सरसाइजेस है मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है जिससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है आंखों की तरफ और सर की तरफ बढ़ेगा, जिससे आपको आंखों के ऊपर बेनिफिट मिलेगा।
जैसे कि सोने से पहले कुछ समय के लिए आपके सर को इस डायरेक्शन में रखना, या सुबह उठने के बाद कुछ समय के लिए आपके सर को नीचे की तरफ रखना। ये दो चीजें हैं जो आपके ब्लड फ्लो को आपके सर की तरफ बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आपके आंखों की डार्क सर्कल्स कम होने में बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। लेकिन मैं वापस बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेमोग्लोबिन लेवल चेक करना, और आपके नींद का जो कोटा है उसे पूरा करना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हमें ब्लैक हेड्स जो हमने देखे हैं, बहुत बार लोगों में देखे जाते हैं ब्लैक हेड्स है, या ये एक टाइप का एक्ने की वजह से होता है, ये अलग अलग बॉडी पार्ट में होते हैं। यहाँ पे आपको हेल्प करेगा ब्लैक हेड से हटाने के लिए फेस मिस्ट, मतलब आपको स्क्रब करना है, लेकिन स्क्रब के बाद आपको वाटर नहीं यूज करनी है, आपको मिस्ट यूज करना है। इवन फेस पैक के बाद आप स्टीम घर में स्टीम ले सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक हेड्स में हर फेस वॉश, हिम फेस वॉश, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको दोनों फेस वॉश यहाँ पे सजेस्टेड है। उसी के साथ पिगमेंटेशन, जो बहुत बार देखा जाता है, पिगमेंटेशन एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यहाँ पे आप सभी का अटेंशन चाहूंगा पिगमेंटेशन के लिए। देखो, पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज है जिसे हम स्किन प्रॉब्लम समझते हैं, बट इट इज नॉट अ स्किन प्रॉब्लम, इट इज एन हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने की वजह से होता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि थायराइड है, प्रेगनेंसी है, बर्थ कंट्रोल पिल्स है, स्ट्रेस है, पोस्ट मेनोपॉज है। लेकिन इसका और एक रीजन अगर आप स्किन से कनेक्ट करेंगे, इट इज रिलेटेड टू सन एक्सपोजर ऑल्सो। अगर आप धूप में ऐसे ही जा रहे हो, विदाउट सनस्क्रीन जा रहे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में आपका पिगमेंटेशन होना ही होना है। तो आई विल सजेस्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिगमेंटेशन होने का वेट ना करें। आप अपने आसपास देखिए, जो लोग 30s में कैसे दिख रहे थे और अभी 40s में कैसे दिख रहे हैं। आजकल तो ये पिगमेंटेशन 30s प्लस हो ही रहा है, मतलब बहुत सारी फीमेल्स में हर दूसरी तीसरी महिला मिलती है, या जेंट्स में भी देखा जा रहा है, और पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। देखो, चेहरे के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। हम बहुत बार देखते हैं, हम बहुत मतलब इवन ज्वेलरी की बात करें तो इतने लोग महंगे महंगे ज्वेलरी पहनते हैं, महंगे महंगे, हम कहते हैं इतना 1-1 लाख रुपए का चीज आप गले में डाल रहे हो, कानों में अच्छी अच्छी चीजें डाल रहे हो, लेकिन आपका चेहरा जो एक्चुअल में ये सबसे अच्छा दिखना चाहिए, उसके ऊपर अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो ये सारा कुछ नकली दिखेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सब कुछ अच्छा रखा है और फिर नीचे कुछ नकली भी डाला है, तो लोगों का ध्यान वहां पे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गोल्ड का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो देना है आपके चेहरे को देना है। और पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज है जो बाद में रिपेयर करने में बहुत बहुत मुश्किल जाती है। मतलब इसमें किसी को 3 महीने में रिजल्ट आता है, किसी को 6 महीने में आता है, किसी को 1-1 साल तक नहीं आता है, किसी को कभी मतलब सिर्फ लाइट हो जाता है। आप ट्रीटमेंट भी लोगे तो ये ज्यादा फास्ट 100% रिकवरी के चांसेस इसमें बहुत कम रहते हैं। फिर भी हमारे प्रोडक्ट्स के इसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स है, जैसे कि इसका एक पूरा किट है जहाँ पे आप सनस्क्रीन या ये एंटीसेप्टिक एलो टर्मरिक का कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ अंदर पेट में से न्यूट्रोसिटिकल और हर फेस वॉश, ये कॉम्बिनेशन से आप इसके ऊपर जरूर ट्रीटमेंट ले सकते हो। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन रहेगा, आप इसके होने तक का इंतजार नहीं करें। अभी तो डे क्रीम, नाइट क्रीम भी बहुत अच्छा ऑप्शन आया है पिगमेंटेशन में, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। और पिगमेंटेशन में अपना प्रोफेशनल रेंज है, उसका भी इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार जरूर करें, जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। कुछ एक्सपर्ट एडवाइस है पिगमेंटेशन के ऊपर, जैसे कि पिगमेंटेशन को एक सिम्टम की तरह ट्रीट करें, बिकॉज इट इज द कॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। इसका मतलब अंदर से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, उसका जो सिम्टम है वो कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसका जो सिम्टम है दैट इज पिगमेंटेशन। तो इसका मतलब आपको सीरियसली आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को देखना पड़ेगा। विटामिन सी के रिच फूड आइटम्स को ले, हार्श केमिकल कॉस्मेटिक्स को अवॉइड कीजिए, ये बिकॉज ऑफ हार्श केमिकल कॉस्मेटिक्स भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसी क्रीम्स यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ब्लीच है। ऐसी क्रीम क्या होती है, शुरू शुरू में जब आप लगाते हो तो बहुत अच्छा ग्लो करेगा, लेकिन बाद में जाके वो बहुत नुकसान करेगा। उसी के साथ लीफी ग्रीन्स एंड नट्स एंड होल ग्रेन्स का इस्तेमाल आपके डाइट में बढ़ाइए। प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन, धूप में से इसको बचाना बहुत बहुत जरूरी है। पानी भरपूर पिए एंड मॉइस्चराइज रखें आपकी स्किन को, तो इससे बहुत फायदे हो गए। कुछ टेस्टिमोनियल्स है, जैसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं यहाँ पे पिगमेंटेशन का, आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर में कितना डैमेज था, कितना ठीक हुआ है। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, भले कोई प्रॉब्लम है नहीं है, आपको सनस्क्रीन डेली केयर में आप यूज़ कीजिए, ये पिगमेंटेशन से आपको बचाएगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है, मतलब पता नहीं है कि सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है। तो देखो, धूप में निकलोगे टैनिंग टैनिंग होगा, आप धूप में जाओगे तो आपका मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे आपका चेहरा काला दिखने वाला है। और यूवी रेज से हमें बचाना है खुद को, और ये इतना जरूरी है क्योंकि ये स्किन कैंसर तक से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो सनस्क्रीन आपको लगाना बहुत बहुत जरूरी है। और सन ग्लासेस भी यूज कीजिए।
उसी के साथ बीबी क्रीम है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है नेटसफ का। जिन लोगों को डेली केयर में कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत है, या आप डेली इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके आपको जिन्होंने इस सेशन में बुलाया है उनसे आप इसका डेमो ज़रूर मांगे। बहुत ही इफेक्टिव डेमो है। ऑन द स्पॉट आपको एक एप्लीकेशन में भी इसके रिजल्ट दिखने में आप देख सकते हो। उसी के साथ लिप बटर, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया है कुछ जगह ड्राई स्किन में, लेकिन आप एज अ रेगुलर इसे यूज़ कर सकते हो। मोस्टली जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनके लिए भी लिप बटर जो है, जेंट्स में भी ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो काले दाग आते हैं उसे भी ये कवर करता है। उसी के साथ हम अगली कैटेगरी की तरफ जाएंगे, दैट इज हमारा हेयर केयर। ये सेशन काफ़ी लंबा है बिकॉज हमने इसमें सारे हब्स एंड मोर के जो विटामिन थेरेपी के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत फ़ायदा करने वाले हैं, सारे कवर किए, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा कोई स्लाइड के ऊपर बात नहीं डिटेल में कर पाते। देखो, बालों का इम्पोर्टेंस हमने बाला फिल्म से समझ ही लिया है कि कितना इम्पोर्टेंस है, और जिनके बाल जाते हैं वो बाल लाने के लिए कितने टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका डाइट इंपॉर्टेंट करता है, आप कौन से शैम्पूज यूज़ करते हैं, आप किस तरीके बालों को ब्रश मतलब रेगुलर आप कोम करते हैं, या कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स करते हैं बालों के ऊपर, ये बहुत कुछ मैटर करता है हेल्दी हेयर के लिए। यहाँ पे जो पूरी कैटेगरी आपको मिल रही है, जैसे बहुत सारे लोग डाई करते हैं लेकिन, और फिर वो केमिकल के शैम्पू यूज करते हैं जिसकी वजह से उनका डाई तक ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो वहाँ पे एक नेचुरल शैम्पू है जो पूरी तरीके से विटामिन थेरेपी एनरिच है। मैं आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, विटामिन थेरेपी को पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में, स्पेशली हेयर केयर एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में पहली बार अगर किसी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज नेटसर्फ। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि नेटसर्फ का हब्स एंड मोर ब्रांड कितना इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसमें सारे प्रोडक्ट आपको विटामिन थेरेपी के मिलेंगे, और साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो इसमें विटामिन थेरेपी भी है, साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स है, कुछ एक्सोटिक हर्ब्स है, और ये सभी का कॉम्बिनेशन, कुछ आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स है, ये सारा कुछ आपको एक ही बोतल में मिल रहा है। जैसे कि अगर हम ये शैम्पू देखें तो ये पूरा पीएच बैलेंस है। जैसे कि पीएच बैलेंस प्रोडक्ट यूज जब आप करते हो तो ये आपके बालों को, आपके स्किन को, आपके स्काल्प को कुछ भी नुकसान नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे आप ये नरिशिंग शैम्पू यूज कर सकते हैं, जिसमें जासवंत का एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। इंतजार ना करें बाल झड़ने का, अभी से यूज करें। अच्छी चीजों को अच्छा रखने के लिए, नेचुरल चीजों को नेचुरल रखने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। नहीं तो आपको बाद में तो केमिकल लगाने ही पड़ेंगे, फिर उससे अच्छा हम नेचुरल को नेचुरल रखने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल क्यों ना करें। उसके बाद है डैंड्रफ शैम्पू। जिन किसी को भी डैंड्रफ है वो इसका इस्तेमाल शुरू करें। इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आएंगे क्योंकि डैंड्रफ के कुछ फ्लेक्स रहते हैं, शुरुआत शुरुआत में शायद वो बढ़ गया, ऐसा भी लग सकता है किसी किसी केस में। वैसे तो इसके रिजल्ट 2-3 दिन में आते हैं। जो इचिंग होता है स्काल्प में वो कवर हो जाता है। कुछ केसेस में अगर ज्यादा इचिंग है तो आई विल सजेस्ट आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है सोने से, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा वहां पे एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करें सोने से पहले। अगर इचिंग है, किसी किसी को अंदर स्काल्प के अंदर ऐसी फुंसी आती है तो उन लोगों को वहां पे अप्लाई करना है ऊपर से, अगले दिन शैम्पू करना है। एंटीसेप्टिक क्रीम वहां पे भी आपको हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगेन इट इज एन पीएच बैलेंस प्रोडक्ट, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट, एंड इसमें कपूर है, ब्लैक पेपर है। ये इस तरीके से बना है कि ये आपने अगर ये प्रोडक्ट जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उन्होंने नोटिस किया रहेगा कि ये आंखों में चले जाने के बाद भी दर्द, मतलब जैसे मार्केट के प्रोडक्ट से जलन होती है या आईज इरिटेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इस तरीके से बना है। उसके बाद हेयर कंडीशनर है। कंडीशनर बालों का कंडीशनिंग करना काफी जरूरी है, क्योंकि जब हम बाल शैम्पू करते हैं तो उसका पूरा ये चला जाता है, मतलब उसका जो नेचुरल ये रहता है लुक चला जाता है। उसको कंडीशनिंग करना, एक सेट होने चाहिए बाल आप, तो उसके लिए कंडीशनर बहुत जरूरी है। उसी के साथ हेयर न्यूट्रीमेंट वन ऑफ दी मतलब बेस्ट प्रोडक्ट। ये 5 प्रोडक्ट में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है दैट इज हेयर न्यूट्रीमेंट। बहुत डिमांड में रहता है। आप जो भी हेयर के लिए, बालों के लिए ऑयल यूज कर रहे हो उसका कोई उतना इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे ऑयल तो पेट्रोलियम बेस्ड है। एक प्योर कोकोनट ऑयल है जिसमें विटामिन ए, डी, ई 3 विटामिन है। विटामिन ए जो आपकी हेयर डैमेज को प्रिवेंट करेगा, विटामिन डी जो आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा, विटामिन ई
जो आपके हेयर का एक लस्ट्रस लुक होना चाहिए, और जो स्प्लिट एंड होते हैं उसे भी रिपेयर करने के ऊपर काम करेगा। तो ये सारा कुछ आपका एक ही प्रोडक्ट कर रहा है, दैट इज हेयर न्यूट्रीमेंट। साथ ही साथ बालों को स्ट्रेंथन करेगा और ग्रोथ तक बढ़ाएगा। हाँ, लेकिन जिन किसी केस में हेयर फॉलिकल्स नहीं, बहुत बार फिर लोगों को लगता है पूरा टक्कल है तो आएगा, कि कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूरा बाल्ड है तो चांसेस कम है। लेकिन आज हमारे ये बाल इतने अनमोल है, अगर हम, जिन्होंने बाला फिल्म देखी है उनको पता है कि भाई इतना भी अगर पोर्शन कवर करना है तो भी 4 से 5 लाख रुपया खर्चा आता है, और नकली बालों का हर महीने का मेंटेनेंस अलग रहता है। उससे अच्छा हम असली को क्यों ना प्रिवेंट, मतलब हम उसे क्यों ना हम उसकी केयर करें, क्यों ना हम उसके ऊपर पैसा डालें, जबकि नकली बाल डालोगे उसके ऊपर करोगे तो ये बहुत जरूरी है। और जब आप अच्छी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, वैसे मैंने पहले ही बताया, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं, तो उस तरीके से हेयर न्यूट्रीमेंट है। साथ ही साथ हेयर सीरम भी है। आप जितने यहाँ पे जेंट्स है, इसका कॉम्बिनेशन करके आप सुबह सुबह अप्लाई कर सकते हैं। एक बार बाल जो सेट करोगे तो पूरा दिन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से पूरे दिन के लिए बाल सेट होते हैं। ये पूरा ऑर्गेनिक हेयर सीरम है जो बहुत फायदा करेगा। मतलब मतलब मार्केट के जो सीरम है उससे, मतलब मार्केट के सीरम, मोस्टली सीरम क्या है, एक आपको शाइन देता है बालों के लिए, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसके लिए बनाया गया चीज है। बाल जो उलझते हैं उसे सुलझाने के लिए बनाई गई चीज है, इसके लिए मार्केट के सीरम हेल्पफुल है। बट हमारा सीरम आपके बालों को ग्रोथ के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स है इस हेयर सीरम के। प्राइस वाइज भी अगर आप देखें तो मार्केट का बहुत ही सस्ता सीरम है ऑर्गेनिक कैटेगरी के अंदर। डूज एंड डोंट्स जो है हेयर केयर में, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मसाज करना है आपके स्कॉल्प को, ठंडा पानी यूज करना है बाल धोने के लिए। बहुत बार जिस पानी से, गर्म पानी से आप नहाते हो उसी पानी से अगर आप बाल धोओगे तो ये शायद आपके बालों को डैमेज करेगा। और आपके स्काल्प को धोना है सिर्फ, मतलब स्काल्प को भी धोना है, ना कि सिर्फ एंड्स को, जब मोस्टली डैंड्रफ वाली केसेस रहती हैं, या ओवरऑल भी मॉइस्चराइजिंग शैम्पू बहुत ज़रूरी है जब आप स्विमिंग करते हो। बालों को ऐसा रब ना करें, अच्छे से उसे ड्राई करना है, माइक्रोफाइबर टॉवल्स को यूज़ करना है। उसी के साथ डोंट में, आप कुछ स्टाइल्स करते हैं लोग आज के डेट में बाल्स के ऊपर, तो ये स्काल्प को भी डैमेज कर सकते हैं। गर्म पानी ना यूज करें। और अगेन टाइटली हेयर स्टाइल्स जो रहती है बहुत बार फीमेल्स में, उसे ना करें, उससे बालों को नुकसान होगा। वेट हेयर को कोम नहीं करना है, आपके गीले बालों के ऊपर आप कोम्बिंग करोगे तो ये भी बालों का नुकसान करेगा। हीट स्टाइलिंग टेक्निक्स अगर आप कभी तो करते हैं, वैसे तो वो एडवाइजेबल नहीं है, बट मोस्टली अभी देखो लुक्स के लिए किया जाता है, क्या कभी तो के लिए ठीक है, लेकिन आप करते भी हो तो आपको उतना केयर करना है। लेकिन अगर आप इसे बार बार करोगे तो ये भी आपके बालों का नुकसान करने वाला है। तो कुछ यहाँ पे बालों के टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर में, जितना इतना जहाँ पे नहीं था वहां पे इतना कवर करके आया है। उसी के साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो सीरम का है, किस तरीके से वॉल्यूम बढ़ता है हेयर सीरम की वजह से। लुक्स के ऊपर आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है। देखो ये भी एक बहुत ही मतलब मिराकुलस रिजल्ट है बालों का, मतलब पूरा एरिया इतना कवर हो गया, और ऐसे केसेस बहुत है। तो अगर इतना नहीं है वहां पे कर सकता है, तो जहाँ पे है वहां पे कितना बढ़िया काम करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेदिंग की, नहाने की। नहाना एक ऐसी चीज है जो हम रोज करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि नहाना सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए नहीं, तो हमारे सोल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। क्योंकि नहाने के बाद जो फ्रेशनेस आता है वो किसी चीज से नहीं आता है। लेकिन ये नहाना भी बहुत जरूरी है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत गर्म पानी से नहाओगे तो मुश्किल है, खाने के बाद इमीडिएटली नहाने चले जाओगे तो ये भी बहुत नुकसान करेगा। एंड आप ऑयल मसाज अगर करते हो थोड़े बॉडी को तो वो बहुत फायदा करेगा। डेड स्किन को थोड़ा रिमूव करे जब आप नहाने जाते हो। ज्यादा समय तक नहाना या बहुत ही जल्दीबाजी में नहाना दोनों गलत है, एक प्रॉपर ड्यूरेशन आपको देना पड़ेगा। और सबसे जरूरी है किसी भी टॉक्सिक प्रोडक्ट को यूज ना करें नहाते वक्त, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी बॉडी से। अगर आप टॉक्सिक प्रोडक्ट को आप नहाते वक्त यूज कर रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म में आपको 100% केमिकल्स के वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है नेटसर्फ का मॉइस्चराइजिंग सोप, जो है पीएच बैलेंस, पैराबेन सल्फेट फ्री, विटामिन थेरेपी एनरिच, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टी ट्री ऑयल है जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का काम करता है। साथ में इसमें वॉलनट है या मिनरल का एक ऐसा कॉकटेल है जो एक स्क्रब की तरह आपको हेल्प करेगा, आपकी बॉडी के डेड स्किन को रेगुलर बेसिस पे ये रिमूव करेगा। बहुत ही सस्ता सोप है, ग्रेड 1 में पीएच बैलेंस कैटेगरी में। शायद आप लोगों को पता नहीं है पीएच बैलेंस के सोप का इंपॉर्टेंस क्या है।
करंटली अभी एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, कुछ लोगों ने देखा रहेगा, ठीक है, नहीं तो सीबामेड करके एक कंपनी है, जर्मन कंपनी, जिसका ऐड आ रहा है, वो प्रमोट कर रहे हैं कि बॉलीवुड की ना सुनो, साइंटिस्ट की सुनो। और वो उन्होंने एड में दिखाया है लक्स सोप को जहाँ पे उसका पीएच 10 है, रिन सोप को जहाँ पे उसका पीएच 10 है। मतलब मार्केट में आप सोचो केमिकल के प्रोडक्ट कैसे हैं, जिस साबुन से कपड़े धोते हैं और जिस साबुन से नहाते हैं, दोनों का पीएच 10 है। सोचो, आप सीरियसली सोचो, और हमारा पीएच बैलेंस है। और ये हम कब से बता रहे हैं, जब मतलब 10 सालों से नेट सब बता रहा है कि भाई पीएच बैलेंस सोप है, यूज करो। तो ये प्रोडक्ट है, कंपैरिजन है। और वो जर्मन कंपनी का सोप है, 90 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की रेंज है उनकी। तो ये 80 रुपीज मेरे ख्याल से बहुत रीजनेबल प्राइस है। अगर आप ग्रेड 1, आपके साबुन के ऊपर ग्रेड लिखा रहता है, ध्यान से पढ़िए, ये ग्रेड 1 का सोप है। इसका TFM 76% है, जो होना चाहिए। ये विटामिन थेरेपी वाला सोप है, जिसमें मतलब, और ये टफ सोप है, बिकॉज उस सीबामेड का भी मेल्टिंग सोप है, फटा से वो मतलब इमीडिएटली वो मेल्ट हो जाएगा। कॉस्ट वाइज वो आपको इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये बहुत ही रीजनेबल है। इसकी एडवर्टाइजमेंट अगर मौका मिला तो हम कभी दिखाएंगे आपको, या किसी को वो एडवर्टाइजमेंट का लिंक चाहिए, यूट्यूब पे जाइए, सीबामेड ऐड देखिए, 30 सेकंड का ऐड है, जरूर जरूर आप उसको देख लीजिए। उसके बाद बॉडी लोशन है, बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बार लोगों को बॉडी लोशन का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता, या सिर्फ गर्मियों में यूज करते हैं। देखो, आपके बॉडी में जो जो जरूरी है वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन एक्सपेंसेस। या तो आप अभी से करो, अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में स्किन स्पेशलिस्ट के पास से केमिकल वाला सब कुछ आप चालू कर सकते हो। उससे अच्छा नेचुरल है। इसमें अगर हम देखें तो ये ज्यादा समय तक रहता है, ये बच्चों जैसी आपकी स्किन को करता है। एक लाइन में बताओ, इसका बेनिफिट यही है, इसको अगर आप रेगुलर अप्लाई करते हो, उस जहां पे भी अप्लाई करोगे, वो उस पार्ट को इतना नेचुरल और इतना नॉर्मल रहेगा, जैसे बच्चों की स्किन हो जाती है, उस तरीके से आपको फील होगा वहां पे आप जब हाथ टच करोगे तो इस तरीके से ये काम करता है बॉडी लोशन। उसके बाद हम बात करेंगे ओरल केयर की, वो भी बहुत जरूरी है। देखो, हमारी जो ह्यूमन टंग है, उसका कनेक्शन इतने बॉडी पार्ट से है, उसका कनेक्शन किडनी से है, हार्ट से है, लंग्स से है, हमारी छोटी आंत से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से, और साथ ही साथ हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी है। तो इतना सारा कनेक्शन अगर हमारी एक ह्यूमन टंग करती है, तो इसका क्लीन रहना कितना जरूरी है। यहाँ पे इतने सारे मतलब हमारे सलाइवा में इतने सारे बैक्टीरियाज है, जब हमारा डाइजेशन इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम केमिकल यूज करके चलेगा क्या। और बहुत सारे लोग मार्केट में कि फ्लोराइड और सल्फेट की पेस्ट यूज करके करते हैं, जो बहुत ही केमिकल है। बच्चों के लिए भी यूज करते हैं, जो पेट के अंदर केमिकल जाते हैं। तो इट इज एन फ्लोराइड फ्री पेस्ट, सल्फेट फ्री पेस्ट। और इसका यूज करने से आपकी जो मतलब मुंह से अगर किसी की बास आ रही है, किसी के दांतों से खून आ रहा है, किसी के यहाँ पे प्लाक जमा है, कुछ ओरल कैविटीज है, ये सारी कम करता है। साथ ही साथ ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। और हमारे मौलिक भाई ने और एक स्टडी किया है कि अगर आप इससे गार्गल करते हो, स्पेशली जिनको थायराइड है, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। अगर हम देखें तो ये गम टाइटनिंग के लिए, जिनको इन्फ्लेमेशन है गम्स में उनके लिए, जिनका पायरिया हम कहते हैं, मुंह से बार बार गंदी बास आ रही है, उनके लिए। लेकिन अगर मुंह से आपके बास आ रही है, इसका मतलब आपका पेट साफ नहीं है, तो वहां पे डिटॉक्स भी जरूर लीजिए। डेंटल प्लाक के लिए, गम ब्लीडिंग, डेंटल कैरीज, इन सभी चीजों के ऊपर आपको ये हेल्पफुल है। उसके बाद क्रैक्स, फटी एरिया जो रहती है, उसके ऊपर ये काम करता है। फटी एरिया हाथों में भी रह सकती है और पैरों में भी रह सकती है। वहां पे उसमें से जो ब्लीडिंग आ रही है, या वहां पे जो सॉफ्टनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोस्टली हम देखते हैं ये गांव तरफ के लोगों में ज्यादा रहता है। वो अच्छे से केयर नहीं करते, तो वहां पे ये बहुत जरूरी है उन्हें समझाना। क्योंकि और स्पेशली जिनको डायबिटिक है, डायबिटिक वालों को तो बहुत बहुत केयर करना है, क्योंकि वहां पे वो छोटा छोटा दिखना चालू होता है, लेकिन बाद में वो कब बढ़ जाता है पता नहीं। तो ये एलोवेरा है, इसमें नेचुरल कोकम है, जो हील करेगा ड्राइनेस को, क्रैक्स को। हाथों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जहाँ पे कॉर्नर्स है, जहाँ पे आपको लगता है जैसे कि यहाँ पे किसी को यहाँ पे ड्राइनेस होता है, यहाँ पे क्रैक्स बहुत आ रही है, या उसी तरीके से आपके कॉर्नर्स में जहां जहां आपको तकलीफ आ रही है, वहां पे भी आप क्रैक्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ रिजल्ट्स है। और ये जिनको होता है, जिनको दर्द होता है, उन्हें पता है, चल चल भी नहीं पाते, इतना दर्द होता है। उसके साथ ही हाइजीन पैक है। नॉर्मली है, सभी को पता है कि हाइजीन कितना अभी जरूरी हुआ है जब से कोविड आया है। हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश का इंपॉर्टेंस लोगों को पहले से ज्यादा पता चला है। लेकिन इसके यूज के साथ साथ लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे हाथ बार बार ड्राई हो रहे, तो हमें हैंड क्रीम का इस्तेमाल भी करना जरूरी है। तो ये तीनों को कॉम्बिनेशन वाला एक हाइजीन पैक अवेलेबल है।
तो ये जो सारा कुछ मैंने बताया, इट इज एन अगेन इन्वेस्ट इन योर स्किन, इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये मरते दम तक हमारे साथ रहने वाले, पूरा बॉडी बॉडी मतलब जो है ना हमारा स्किन है ना, इट इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे लंबा अगर कोई चीज है, हर जगह वही है ना, वो ना रहे तो क्या होगा, वो पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है हमें बाहर बाहर की दुनिया से, और हमारे इसमें फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रहा है। अगर आप सोचो कुछ भी नहीं है, ऊपर से स्किन ही नहीं है, तो हम कैसे दिखेंगे? कैसा दिखेंगे? आपका डायरेक्ट हार्ट ऊपर से दिखना चालू हो रहा है, कैसे वो धक धक कर रहा है। कैसा रहेगा? आपका किडनी डायरेक्ट दिख रहा है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे प्रोटेक्ट करना है। और कैसा रहेगा अगर ये खराब दिख रहा है? कुछ लोगों को पता ही, मतलब कितना बुरा लगता है जब किसी का स्किन खराब हो। इवन कुछ ऐसे ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स है जो मतलब उसको कुछ तकलीफ नहीं है, सिर्फ देखने वाले को तकलीफ है। तो क्यों हम ऐसा ना करें कि हम इसका इम्पोर्टेंस समझें और हम इसके ऊपर केयर करना शुरू करें। तो हेयर केयर और स्किन केयर में कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो हमारे डाइट में हमें लेने हैं, उसके ऊपर हम आते हैं, जो लास्ट पॉइंट है सेशन का। जैसे कि आपको हेयर केयर में कॉपर वाटर जो है वो बहुत हेल्प करेगा। लेकिन कॉपर वाटर का एक प्रिंसिपल है, अगर आप इसे 3 महीना लगातार लेते हो तो आपको 15 डेज का गैप लेना है। करी लीव्स बहुत हेल्पफुल है, आप खाने में भी ले सकते हो। कुछ लोग करी लीव्स का पानी उबाल के वो पानी भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है। उसी के साथ आप अंडे रख सकते हो खाने में, स्पिनच, मेथी के लड्डू, साथ ही साथ फ्लैक्स सीड्स, सिनेमन, जो हम दालचीनी का पाउडर कहते हैं, बहुत हेल्पफुल है। पनीर, पंपकिन, पंपकिन के सीड्स, स्वीट पोटैटो, साथ ही साथ किडनी बीन्स, चीज, कोकोनट, पीनट बटर। तो ये सारा क्या हुआ? ये रॉ मटेरियल हुआ, ये सब कुछ खाना है क्या? इसमें से जितना ज्यादा खा सकते हैं आपकी रोजमर्रा की डाइट में, इसमें से ज्यादा चीजें आप ले सकते हैं, या रोटेशन में कभी ये चीज खा ली, कभी ये चीज खा ली। लेकिन ये चीजें रहेंगी तो आपको हेयर केयर, और हेयर केयर और स्किन केयर मिलता जुलता है। आप इसका भी इधर लोगे तो बालों के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, स्किन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। आपको भिगे हुए जो रेजिन्स रहते हैं मनुका विथ केसर, ये बहुत हेल्प करेगा। भिगे हुए बादाम बहुत हेल्प करेंगे। हलीव के लड्डू, अब इन सीजन वाइज है हलीव का इंपॉर्टेंस। कोकोनट वाटर विथ मलाई, मलाई को कभी नहीं छोड़ना है, स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। और कर्ड, घी भी बहुत फायदा करेगा। उसके साथ ओरिजिनल हनी, अब ये बहुत मुश्किल हो रहा है, बट आपको उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके साथ वॉलनट्स, उसके साथ सैलड। आपको सैलड कभी भी खाने के साथ नहीं खाना है, खाने से पहले खाना है। मोस्टली डिनर के पहले आप सैलड ले ही ले। दाल्स एंड पल्सेस जो आपको प्रोटीन अच्छा देगी। घी बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ टोमेटो जिसमें लाइकोपिन है, बहुत बहुत फायदेमंद है स्किन के ऊपर। सोया, उसी के साथ डार्क चॉकलेट, लो शुगर वाली डार्क चॉकलेट बहुत हेल्पफुल है स्किन के लिए। और मखाना, एक्चुअली मखाना एक ऐसी चीज है जो स्किन में भी बहुत हेल्पफुल है और हेयर में भी बहुत हेल्पफुल है। वैसे ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, लेकिन मैंने फिर भी उनको डिवाइड किया है ताकि आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी चीजों का एक स्क्रीनशॉट जरूर रखें और चेक कीजिए कि हमारे खाने में इसमें से ज्यादा आइटम पूरे दिन में कैसे आ सकती है, यही आपको देखना है। और इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल के। उसके बाद सीजनल फ्रूट्स, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा विटामिन रहता है। तो विद दिस मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं जो एक्चुअली वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। आप इसका इस्तेमाल 1 या 2 महीने के लिए करके देखिए। हम अभी भी कुछ ना कुछ यूज ही कर रहे हैं ना, 1 और 2 महीने के लिए करके देखिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको बाद में कोई भी प्रोडक्ट आप दूसरा लोगे तो वो आपको मजा ही नहीं आएगा एक बार ये यूज करोगे तो। और उसी के साथ ओपन चैलेंज है आपको, इस क्वालिटी का, इस इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट आपको इस प्राइस में मार्केट में नहीं मिलेगा। इट इज एन ओपन चैलेंज। आपको लगता है ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, आपको मैं 100% बता सकता हूँ उसके अंदर के जो कंटेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट कितना सस्ता है कंपेरेटिवली एनी ब्रांड प्रेजेंट इन करंट मार्केट। उसके साथ हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, हमारा इस गुरुवार को सेशन हो रहा है चाइल्ड न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए सेशन है। आप लोग अगर इस सेशन में आए हो तो आपको पता होना चाहिए बच्चों के लिए जो सेशन है अगेन बहुत बहुत ही, मतलब ये जो हमने ऑनलाइन अलग अलग टॉपिक्स डिजाइन किए, इसमें जो सबसे पहले हमने जिस टॉपिक से शुरुआत की थी दैट वाज चाइल्ड न्यूट्रिशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जरूर अपने बच्चों के साथ अटेंड कीजिए। विद दिस जाते जाते एक ही कहेंगे, आप कैसे भी दिखते हो लेकिन आपका स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके इसमें, क्योंकि और एक चीज हमेशा याद रखें, लेट योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड, डोंट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। आपकी मुस्कान से दुनिया बदलनी चाहिए, दुनिया की वजह से आपकी मुस्कान कभी ना बदले। और ये ज्यादा दूर नहीं है, वो सिर्फ आपकी नाक के नीचे है। और एक ऐसी इनएक्सपेंसिव चीज है
मतलब इसको बिल्कुल कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन आपके लुक्स को, आप जैसे भी हो, पूरा चेंज करती है, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा हमेशा खूबसूरत दिखता है। इसी के साथ आप, मैं अभी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चीज के ऊपर एक अच्छी स्माइल जरूर दिखा रहे होंगे इस सेशन में। भले आपका वीडियो ऑन है या ऑफ है, लेकिन आपके चेहरे पे एक मुस्कान जरूर रहेगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। विश यू सेहत बरकत मुस्कुराहट। हमने कुछ आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं, जिन्होंने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको ये प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे वो जरूर बताएंगे। एंड तक 484 पार्टिसिपेंट्स रहे, बहुत अच्छा लगा ये देख के। एंड बैक टू मौलिक भाई। Thank you, Pramod sir. As usual,